अच्छा, फाइंड जो है उसके लिए भी हमें एरे चाहिए, क्योंकि ये एक एरे का सर मेथड है। मैं रिकॉर्डिंग कर सकती हूँ? जी जी, कर लें आप। तो ये जो है एक एरे का मेथड है, और एरे के मेथड को हम देखते हैं। पहले हमें एक एरे चाहिए होगा, तो मैं एरे का नाम रखता हूँ यहाँ पर पर्सन एरे, या पर्सन इन्फो कर लेते हैं। ठीक है, इस एरे का नाम मैंने क्या रखा है, पर्सन इन्फो। क्योंकि ये एक एरे है तो हमें जाहिर सी बात है हमें क्या करना है, डाटा टाइप देना है। तो डाटा टाइप अभी फिलहाल जो है मैं एनी दे देता हूँ। ये रिकॉर्डिंग कैसे हुई क्लास? लाइव क्लास है, रिकॉर्ड कैसे? अच्छा, इसके अंदर जो है ना, मैं ऑब्जेक्ट लिटरल बना रहा हूँ। तो एक ऑब्जेक्ट मैं बना रहा हूँ, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं कुछ इंफॉर्मेशन रखूंगा पर्सन से रिलेटेड। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ मैं, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं आपको इस तरह लिख कर दिखाता हूँ, देखें। इस ऑब्जेक्ट लिटरल को यहाँ से मैं हटाता हूँ, अभी आपका एरे जो है वो खाली है बिल्कुल। तो एक मैं ऑब्जेक्ट लिटरल यहाँ पर बना रहा हूँ, कर्ली ब्रैकेट मैंने बना दिया, इसके अंदर मैं लिखता हूँ नेम। नेम के बाद यहाँ पर हम एज लिखते हैं। तो ऐसे मैं दो और बना लेता हूँ। तो मेरे पास तीन ऑब्जेक्ट लिटरल हैं, और इनको मैं एरे के अलग अलग इंडेक्स पर रखूंगा। तो एरे के जीरो इंडेक्स पर सबसे पहले ये वाला ऑब्जेक्ट लिटरल रख देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर मैं कॉमा लगाता हूँ। कॉमा लगाने के बाद दूसरा ऑब्जेक्ट लिटरल जो है वो रख देते हैं यहाँ से। फिर मैं कॉमा लगाता हूँ, फिर तीसरा ऑब्जेक्ट लिटरल जो है वो रख देते हैं। अब आपके पास यहाँ पर तीन अलग अलग इंफॉर्मेशन आ गई है, नेम एज, नेम एज और नेम एज। ठीक है, नाम अलग हैं, एज सबके अलग हैं। तो ये एक एरे है जिसके जीरो इंडेक्स पर एक ऑब्जेक्ट लिटरल है, फर्स्ट इंडेक्स पर एक ऑब्जेक्ट लिटरल है, सेकंड इंडेक्स पर एक ऑब्जेक्ट लिटरल है। ठीक है, अब इस एरे के साथ मैं चाहता हूँ मैं फाइंड का मेथड यूज करूँ। तो हमने क्या सीखा, अभी जब भी हमें एरे का मेथड यूज करना होता है तो हम क्या करते हैं कि एरे के नाम को लिखते हैं सबसे पहले। तो पर्सन इन्फो मेरे एरे का नाम है, और इसके बाद मैं डॉट लगाकर जो मेथड मुझे यूज करना है उसको लिखूंगा। तो मुझे क्या यूज करना है, फाइंड। फाइंड क्योंकि एक मेथड है, मेथड जो है वो फंक्शन ही होता है, चलाने के लिए हमें राउंड ब्रैकेट लगाने हैं। तो मैंने राउंड ब्रैकेट लगा लिया। अब मैं थोड़े से स्पेसेस कम कर देता हूँ ताकि हमें एक पेज पर ही सारी चीज़ें नजर आए। ठीक है, तो ये जो फाइंड का मेथड है मेरा, मैं इसके ऊपर जैसे ही माउस लेकर जाऊंगा तो यहाँ पर देखें, वो आपको डेफिनेशन देता है। इस डेफिनेशन को हम पढ़ते हैं। तो रिटर्न द वैल्यू ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, मतलब ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। रिटर्न कराता है ये क्या करता है, रिटर्न कराता है। तो ये जब कोई चीज़ रिटर्न हो रही है
तो हम क्या करेंगे, उसको एक वेरिएबल में रखेंगे। ठीक है, ये बात तो समझ आ गई कि एक वेरिएबल भी बनाना पड़ेगा। और क्या कहते हैं, रिटर्न द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। मतलब जो आप यहाँ पर लिखेंगे, और उसमें से जैसे कि आपके पास तीन ऑब्जेक्ट लिटरल हैं, तीन ऑब्जेक्ट लिटरल के अंदर कॉमन प्रॉपर्टीज हैं, नेम एज नेम एज नेम एज। हालांकि नेम सबके अलग हैं, एज सबके अलग हैं, लेकिन स्ट्रक्चर सेम है, नेम एज नेम एज नेम एज। तो ये कह रहा है कि जो भी आप वहां पर इसको कहेंगे ना कि वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, मतलब आप यहाँ पर अपने स्टेटमेंट के अंदर लिखते हैं जो भी, और इसको अगर वो आपके एरे के अंदर से मिल जाता है, तो वो आपके लिए वो फर्स्ट एलिमेंट जो भी आपके लिखे हुए कोड से मैच कर रहा होगा, उस फर्स्ट एलिमेंट को आपके लिए लेकर आ जाएगा। ठीक है, अब ये एलिमेंट किसको कह रहे हैं, एलिमेंट हमने अभी सीखा है कि एरे के इंडेक्स के ऊपर जो चीजें रखी होती हैं वो एलिमेंट है। तो जीरो इंडेक्स पर ये पूरा ऑब्जेक्ट लिटरल है, फर्स्ट इंडेक्स पर ये पूरा ऑब्जेक्ट लिटरल है, और सेकंड इंडेक्स पर ये पूरा ऑब्जेक्ट लिटरल है। ठीक है, तो रिटर्न होती है वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन द एरे। ये वाली बात मुझे समझ। और ऑब्जेक्ट लिटरल यहाँ पर मैंने बनाए हुए हैं, ऑब्जेक्ट लिटरल के अंदर एक पूरा स्ट्रक्चर है, नेम और एज नेम एज नेम एज। तो ये जो है कॉमन स्ट्रक्चर है, जीरो इंडेक्स पर ये है, फर्स्ट इंडेक्स पर ये है, सेकंड इंडेक्स पर ये है। अब मैंने फाइंड का मेथड जो है वो लगाया अपने एरे के साथ। फाइंड मुझसे क्या कहता है, रिटर्न द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन द एरे। पहले एलिमेंट को रिटर्न कराकर दे देगा एरे के, ठीक है, वेयर प्रीडिकेट इट्स ट्रू, जहां पर इसको ट्रू की कंडीशन मिलेगी। अब ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़ दोबारा से यही कहती है कि आप इसके अंदर जो स्टेटमेंट लिखेंगे वो कंडीशन स्टेटमेंट होगी। मतलब फाइंड भी कंडीशन के ऊपर काम करता है फिल्टर की तरह। ठीक है, ये बात अगर आपको समझ में नहीं आई तो जब हम लिखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगी। अच्छा, फिर ये क्या कहते हैं, एन अनडिफाइंड अदरवाइज। और अगर आपको वो चीज़ें नहीं मिलती तो वो अनडिफाइंड हो जाएंगी। तो एक एक सेकंड रुकिए। अच्छा जी, तो यहाँ पर फाइंड जो है वो अगर उसको आपकी वैल्यू मिल गई तो वो क्या करेगा, वो आपको वो जो एलिमेंट है वो पूरा एलिमेंट आपको रिटर्न करा कर दे देगा। अगर उसको वैल्यू नहीं मिली तो आपको अनडिफाइंड रिटर्न करा देगा। ठीक है, तो मैं इसमें एक बनाता हूँ एरो फंक्शन। ठीक है, अब एरो फंक्शन का मुझे पता कैसे चला कि बनाने हैं, तो मुझे पता ऐसे चला कि यहाँ पर देखें, हाँ भाई, आपने एरे में ऑब्जेक्ट बनाया है। एरे में ऑब्जेक्ट बनाया जी। तो तो ये सब चीजें मेरे लिए थोड़ी। यहाँ पर देखें, आपको एक पूरा स्ट्रक्चर मिलेगा इसका। अगर आपको ये स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। ये ठीक है, डिफाइन मुझे करता है कि ऑर्डर इसके आप अंदर जो है ना, हिसाब से। इसके अंदर जो है ना एक एरो फंक्शन बनेगा, और इस एरो फंक्शन को हम बनाते हैं। तो कॉल बैक फंक्शन के लिए मैं एक एरो फंक्शन बना रहा हूँ, और यहाँ पर मैं एक एरो फंक्शन मैंने बना लिया। अब मुझे यहाँ पर एक पैरामीटर देना होगा, तो मैं यहाँ पर पी के नाम का एक पैरामीटर दे देता हूँ। और इस पी के नाम के पैरामीटर को मैं क्या करूँगा, डाटा अगर अगर मुझे डाटा टाइप इसकी डिफाइन करनी है तो मैं कर भी सकता हूँ, नहीं करनी तो कोई बात नहीं, वो इन्फर कर लेता है। तो मैं यहाँ पर डाटा टाइप डिफाइन नहीं कर रहा। अच्छा, अब मुझे ये बात तो बताए कि ये जो मैंने पैरामीटर इस फंक्शन के अंदर बनाया है, इस पैरामीटर के अंदर एलिमेंट्स आएंगे। एलिमेंट्स हैं कौन से, ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है ये मेरा एक एलिमेंट है जो कि मेरे एरे के जीरो इंडेक्स पर रखा हुआ है। ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है ये भी एक एलिमेंट है जो कि फर्स्ट इंडेक्स पर है, और ये सेकंड इंडेक्स वाला एलिमेंट है।
तो मैंने यहाँ पर क्या बनाया, मैंने यहाँ पर एक पी के नाम का पैरामीटर बनाया है। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा अपनी कंडीशनल स्टेटमेंट। अब कंडीशन में क्या लिखूं, कुछ भी लिख सकता हूँ मैं यहाँ बीस पर। हो गई शायद। जी, तो सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि ये आवाज आपकी नहीं आ रही थी काफी देर से किसी को भी। मेरी आवाज़ अभी क्लियर है। अब क्लियर है। जी सर। जी सर। अच्छा, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस पूरे ऑब्जेक्ट लिटरल को क्या करूँ, लेकर आऊँ अपने पास रिटर्न करा के। अब रिटर्न करा के मैं इस ऑब्जेक्ट लिटरल को लेकर तो आऊंगा, लेकिन मुझे कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा जो इसके अंदर मौजूद हो, जो उस कंडीशन को ट्रू करे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि भाई पी, पी के अंदर मेरे क्या है, ये पूरा ऑब्जेक्ट लिटरल है। मैं इस जब ये ऑब्जेक्ट लिटरल इस पी के अंदर आ चुका है, तो ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा अब मेरा पी। तो अगर मैं पी को डॉट लगाऊं ना और सजेशन में चेक करूं, तो मुझे यहाँ पर चीज़ें मिलेंगी, नेम, और अगर यहाँ पर मैं एज लिखूं पी डॉट एज, तो यहाँ पर मुझे एज भी मिलेगा। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पी डॉट नेम। और जब मैं इसको, ये कंडीशन में किस तरह लिख रहा हूँ देखें, मैं कह रहा हूँ कि जो पी डॉट नेम है, तो पी के अंदर क्या है, अभी सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट लिटरल आएगा। इस ऑब्जेक्ट लिटरल के अंदर नेम की प्रॉपर्टी, एज की प्रॉपर्टी मौजूद है। तो मैं यही कह रहा हूँ पी डॉट नेम अगर बराबर है कहा के, तो मुझे वो वाला पूरा एलिमेंट रिटर्न करा दें, पूरा ऑब्जेक्ट लिटरल रिटर्न करा दें। मैंने एक प्रॉपर्टी से पूरा ऑब्जेक्ट लिटरल जो है वो इसे रिटर्न कराने को कह दिया, एक प्रॉपर्टी से, सिंगल प्रॉपर्टी से, कि मैंने बोला अगर नाम ताहा के बराबर है ना, तो आप क्या करें, उस वाले पूरे ऑब्जेक्ट लिटरल को रिटर्न करा कर दे दें। अच्छा, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट हमने लगाया है तो रिटर्न हमें लिखना पड़ेगा। उससे पहले यहाँ पर हमें जो रिटर्न होकर चीज इसमें आएगी वो हम एक वेरिएबल में कैच करेंगे। तो यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूं मैं, लेट ए इज इक्वल टू, मैंने ये पूरी जो रिटर्न हो रही है चीज उसको मैंने ए के अंदर रख लिया। अब ए को मैं देखता हूँ कि ए में अनडिफाइन आ रहा है या मेरा ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये देखते हैं। तो इसने मुझे एक ऑब्जेक्ट लिटरल लाकर दे दिया जिसका नेम जो है वो ताहा के बराबर है। अच्छा, तो सर हम इसमें अगर जैसे अहमद लिखते हैं तो फिर वो हमें ऑब्जेक्ट लिटरल टू का पूरा ये ले आके देता पूरा ऑब्जेक्ट। चेक करते हैं, चेक करते हैं। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ए एच मतलब एम, इसने हमें सर पूरा आपने ऑब्जेक्ट एज तो लिटरल दी दिया। नहीं, पूरा देखें एज तो एक, में नहीं भी। दी वहां पर। उसने डेफिनेशन में यही कहा था कि आपको पूरा जी। एलिमेंट रिटर्न करके मिलेगा, तो मेरा जो एलिमेंट है वो पूरा ऑब्जेक्ट लिटरल है। तो इसीलिए एक प्रॉपर्टी को मैंने चेक किया कि भाई नाम जिसका अहमद है उसकी डिटेल चाहिए मुझे, तो इसने मुझे वो पूरा ऑब्जेक्ट लिटरली रिटर्न करके दे दिया। ये बड़े काम की चीज़ है, ये आपको बहुत काम आएगी। एक नोट प्रोजेक्ट में भी इसका मैंने इस्तेमाल किया हुआ है। तो एक प्रॉपर्टी के मदद से आप पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट है वो एरे के अंदर अगर है, तो आप उसे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये आपने यहाँ पर देखा। हाँ भाई। जी, आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है आपको आवाज? हेलो। जी 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 सलमान। हाँ भाई, 21 लाइन नंबर जो है ना, ये हजम नहीं हुई है। अच्छा, एक मिनट रुकें, मैं आपको अभी समझाता हूँ। देखें, अभी मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, अहमद, तो मुझे किसका डाटा मिलना चाहिए, अपने इस ऑब्जेक्ट लिटरल का डाटा मिलना चाहिए, जीरो इंडेक्स। है ओ ना, सॉरी, वन इंडेक्स का। फर्स्ट इंडेक्स का। तो देखते हैं ये फर्स्ट इंडेक्स का डाटा मुझे देता है या नहीं देता। तो यहाँ पर मुझे नेम अहमद, एज 50, एग्जैक्ट मुझे उसने वही डाटा लाकर दिया है। तो हमें ये बात समझ में आ रही है कि जो हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी उसके हिसाब से ये किस तरह काम कर रहे हैं। ये रिटर्न कराता है फर्स्ट एलिमेंट को
इन द एरे वेयर प्रेडिक्टेड इज ट्रू एंड अनडिफाइंड अदरवाइज। अगर इसको वैल्यू मिल गई तो आपको लाकर दे देगा, अगर इसको वैल्यू नहीं मिली तो आपको लाकर नहीं देगा। इसमें एक चीज लिखी हुई है कि फर्स्ट एलिमेंट। तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इसको हम कैसे चेक करेंगे? हम इस तरह चेक करेंगे कि भाई यहाँ पर ना ताहा लिखते हैं 2 दफा, इसका नाम भी ताहा है और इसका नाम भी ताहा है। और अब हम यहाँ पर कहते हैं कि जिसका नाम भी ताहा है मुझे वो रिटर्न कराकर उसके एलिमेंट को दिया जाए। तो मैं जैसे एंटर करूंगा तो आप देखेंगे कि जो इसको फर्स्ट एलिमेंट मिला उसे आपको रिटर्न कराकर इसने दे दिया। आपको समझ आई ये बात? जी सर, जी अगर इसके सर, हमें नेम अलावा के साथ इसका नेम मेंशन करना भी अनडिफाइंड आएगा। जरूरी है ना? जी जी। अब इसको आप जो ये कंडीशन आपने लिखी है ये वाली, इस कंडीशन को आप मुख्तलिफ तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मैं एक कंडीशन बनाता हूँ, मैं कहता हूँ कि जो पी डॉट नेम है, नेम क्या है? एक स्ट्रिंग है। अच्छा, स्ट्रिंग के साथ एक प्रॉपर्टी हम लगाते हैं लेंथ की। देखिए ना फिर। आवाज तो है सर। जी जी, क्या कह रही जी हैं आप? सर सर आवाज आपकी तो है। आवाज बार बार बिल्कुल गायब हो जाती है। सर जी। सर ये आपने जो कोड लिखा है ये मैं साथ साथ इम्प्लीमेंट भी कर रही हूँ लेकिन अनडिफाइंड आ रहा है आंसर। अनडिफाइंड आ रहा है आंसर, ठीक है। तो आप ज़रा नोट करें कि आपने क्या इसमें मिस्टेक किया है। लेकिन मैं आपको इस कोड को ना थोड़ा आसान करके भी दिखाता हूँ, हम नंबर से भी कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, रिटर्न मैंने कराया था, मैंने लिखा कि भाई जो नेम है ना, नेम तो सब में है, इसमें भी नेम है, इसमें भी नेम है, इसमें भी नेम है। तो मैंने कहा कि जो नेम है ना उसकी लेंथ, लेंथ मतलब ये कैरेक्टर्स गिनता है। ताहा के अंदर 4 कैरेक्टर हैं, हसन के अंदर कितने हैं, कितने अल्फाबेट हैं? 1 2 3 4 5 6 6 अल्फाबेट हैं। तो ये गिनता है कि ताहा के अंदर 4 हैं, इसके अंदर भी 4 हैं, इसके अंदर 6 हैं। तो जो यहाँ पर आपने लिखा है ना कि जिसकी भी लेंथ 5 से बड़ी हो तो वो वाला नाम मुझे ला कर दें। अब देखिए, मैंने कंडीशन चेंज कर दी, मैंने बोला कि जिसके भी नाम में 5 से ज्यादा कैरेक्टर हो वो मुझे रिटर्न कराकर मिल जाए। तो यहाँ पर देखें वो मुझे हसन लाकर दे रहे। हसन के पास 6 अल्फाबेट हैं। तो आपको बताए कि जो 5 से ज्यादा ही है ना, तो उसने उसने हसन को रिटर्न कराकर दे दिया। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसी कंडीशन लिख रहे हैं, और उस कंडीशन को जो भी आपका एलिमेंट मीट करेगा तो वो आपको रिटर्न होकर मिल जाएगी वो चीज़। अच्छा, इसको मैं थोड़े आसान तरीके से लिखने की कोशिश करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक अपना एरे जो है बनाता हूँ, और इस एरे को मैं देता हूँ नंबर। यहाँ पर हम लिखते हैं 10 20 25 40 और 100 लिख देते हैं। तो ये जो मैंने 100 अभी लिखा है, ये कौन सा है? फर्स्ट 0, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 4 इंडेक्स हैं इसके ऊपर। अच्छा, अब मैं फाइंड का मेथड लगाता हूँ, एरे का नाम लिखना है मुझे। इस फाइंड के मेथड के साथ आपको क्या करना है, एक एरो फंक्शन बनाना है। एरो फंक्शन आप बनाएं। अच्छा, एरो फंक्शन के बाद आपको
यहाँ पर एक पैरामीटर चाहिए ताकि आपकी वैल्यूज एक एक करके ये रिसीव कर सके। पैरामीटर बना लिया आपने। इस पैरामीटर के अंदर अभी 10, 20, 25, 40 और 100 ये एक एक करके तमाम नंबर्स आएंगे। तो आपको करना ये है कि आप यहाँ पर कंडीशन स्टेटमेंट लिखें। आप लिखें यहाँ पर पी, जिसके अंदर एक एक करके सारी वैल्यू एलिमेंट्स आएंगे आपकी। अगर वो सर हम पी के अलावा भी कुछ लिख सकते हैं? जी जी, पी के अलावा कुछ भी लिख दें, ई लिख दें, पी लिख दें, कुछ भी लिख दें, एलिमेंट लिख दिया मैंने। पी मैंने इसलिए लिखा ताकि उसको पैरामीटर कहते हैं हम, तो पी लिख दिया मैंने। तो अगर ई जो है वो ई की वैल्यू बड़ी हो, ई की वैल्यू बड़ी हो किससे, 30 से, तो मुझे रिटर्न करके वो वाला एलिमेंट मिल जाए। तो रिटर्न करके मैं आपको बताता हूँ कि फिल्टर और फाइंड में फ़र्क क्या है। तो यहाँ पर रिटर्न लिखना ज़रूरी है हमें। अब ये वाली जो चीज़ है इसको हमें एक वेरिएबल में रखना पड़ेगा, वरना जो हमने रिटर्न कराई है वो चीज़ हमें रिसीव नहीं हो पाएगी, हम उसे कैच नहीं कर पाएंगे। तो क्या करें, एक वेरिएबल बनाएं, उस वेरिएबल के अंदर ये लिख दें पूरे स्टेटमेंट, और ए को देख लेते हैं कि ए के अंदर क्या चीज़ आई है। तो देखें 30 से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 10, 20, 25, ये तीनों तो नहीं है। तो 40 और 100 ये दोनों है। तो आपके पास एरे में कितनी वैल्यूज आएंगी, दो। दो आएंगी, 40 और 100। क्योंकि ये 30 से बड़ी है इसकी वैल्यू। लेकिन डेफिनेशन में इसने क्या बोला था, फर्स्ट एलिमेंट रिटर्न कराता है। फर्स्ट एलिमेंट रिटर्न कराएगा। तो देखते हैं आपके पास क्या कौन सी वैल्यू आई है। 40। जो पहले मतलब 40। वो है, डिफाइन है सर array में। मतलब फिल्टर का मेथड दोनों वैल्यूज ला के देता अगर हम करते तो 40 भी और 100 भी, लेकिन फाइंड का मेथड सिर्फ उससे जो एक वैल्यू बड़ी है बस फर्स्ट एलिमेंट को ही ला के देता। एग्जैक्टली फिल्टर आपके लिए तमाम वो वाली वैल्यूज ला कर देता जो आपकी कंडीशन के ऊपर मीट करती हो। इसको फाइंड को क्या करते हैं, फाइंड को ना हम फिल्टर कर देते हैं। ठीक है, अब सिंटैक्स ये रहेगा। सिंटैक्स यही है, फाइंड को फिल्टर करके चला देते हैं। तो देखें दोनों लेकर आ गया वो। अब आपको अच्छा समझ काफी आया कि फाइंड और फिल्टर में क्या डिफरेंस है। जी सर। जी समझ में सलमान आ भाई गया। क्या कह रहे हो। तो इंटरेस्टिंग करते हैं ना इसको, इसकी